नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश सिमटता नक्सलवाद महिला फिर से आबाद में। महफूज सनी गंगासागर आपके साथ में। छत्तीसगढ़ पर नक्सलवाद का दंश लगा है और इस दंश को धोने के लिए, साफ करने के लिए पुरजोर कोशिशें लगातार कई सरकारों ने की है, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जहां धीरे धीरे नक्सलवाद के पैर सिमटते जा रहे हैं और इसके पीछे की वजह है सरकार की योजनाएं और साथ ही साथ हमारे जवानों का हौसला, जो अब जवान नक्सलियों की माद में घुसकर सीधे उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और इसीलिए महिला जैसे गांव मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। कांकेर का ये महिला गांव क्यों खास है और क्यों आज हम उसकी बात कर रहे हैं, बताएंगे आपको हमारी इस खास पेशकश सिमटता नक्सलवाद महिला फिर से आबाद में। तो छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साल 2026 तक नक्सलवाद के संपूर्ण खात्मे के संकल्प का असर तेजी से दिखाई दे रहा है। बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। नक्सलियों को नेस्तो नाबूद लगातार करने की कोशिश हो रही है। हजारों की संख्या में जवानों को जंगलों में उतारा जा रहा है और यही वजह है कि कांकेर जिले का महिला गांव, जहां पर कभी नक्सल दहशत में पूरी तरीके से ये गांव वीरान हो चुका था, वीरानी छाई थी, अब वहां पर जिंदगी गुलजार हो रही है और यहां पर फिर से मुख्य धारा में लोग जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नक्सलियों पर भारी पड़े जवान, दहशत से खाली गांव में आई जान, फिर मुस्कुराई जिंदगी, मिली राहत, गांव में आई शांति की आहट। जी हां, कभी नक्सलियों के साए में रहने वाले कोयलीबेड़ा ब्लॉक का महला गांव अब फिर से आबाद हो रहा है। गांव में जिंदगी सामान्य हो चली है। ग्रामीण अपने खेती रोजगार में लग गए हैं। सुरक्षित महसूस करते हुए लोग विकास की गति से जुड़ रहे हैं। लेकिन गांव में ये माहौल लौटने में पूरे 15 साल लग गए। साल 2009 में पूरा गांव लाल आतंक से जान बचाकर खाली हो गया। हालात ये थे कि नक्सली ही गांव की तकदीर लिखते थे। प्रभाकर और गोपन्ना जैसे बड़े नक्सल लीडर यहां मौजूद रहकर हमलों की रणनीति बनाया करते थे। यही नहीं, गांव के हर घर से एक बच्चा नक्सल संगठन को देने का फरमान होता था। यदि बात नहीं मानी तो जिंदगी मुहाल बन जाती थी। नक्सली गांव के घरों में घुसकर राशन उठाकर ले जाते थे। नक्सलियों ने उनकी मंशा के खिलाफ जाने वाले सरपंच और मंदिर के पुजारी को मौत के घाट उतार दिया था। हालात इतने बिगड़े कि पूरा गांव पखानजूर में जाकर रहने लगा। सरकार ने महला गांव के हालत को गंभीरता से लेकर कई कदम उठाए। नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे के संकल्प के बीच महला पर भी फोकस किया गया। पुलिस ने इस इलाके में एक के बाद एक 3 कैंप खोले और पूरे इलाके से नक्सलियों को खदेड़ दिया। हालांकि महला से नक्सलियों की जड़ें हटाना इतना आसान भी नहीं था। महला में कैंप खुलने पर नवंबर 2018 में सर्चिंग पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने हमला कर दिया था, जिसमें बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर समेत 2 जवान शहीद हो गए थे। इसके ठीक 6 महीने बाद नक्सलियों ने फिर से जवानों पर बड़ा हमला किया और बड़े एम्बुश में जवानों को फंसा लिया। इस बड़ी मुठभेड़ में भी 4 जवानों की शहादत हुई थी। इसके बाद कामतेड़ा में भी कैंप खोला गया, जिसमें नक्सलियों ने बीजीएल और ग्रेनेड से हमला किया, लेकिन जवानों की सतर्कता से नक्सली भाग खड़े हुए। लगातार नक्सलियों के अटैक के बाद फोर्स अटैकिंग मोड पर आई तो नक्सली पूरा इलाका ही छोड़कर भागने के लिए मजबूर हुए। 2010 में गया था हम लोग पक्काजूर यहाँ से माल गाँव छोड़ के, नक्सल लाइट का डर के मारे। पहले बहुत इधर नक्सल लाइट था और भाकर गोपन्ना जयमती ने लोग आके हम लोग बहुत काम करने भी नहीं दिया था हम लोग को। जो हम लोग नांगल चलाते थे तो उन लोग क्या बोलता है, नहीं नांगल वांगल बंद करो, आज नहीं कमाओगे तो क्या मिलेगा, हमारा साथ चलो। ऐसे हमको बहुत डराया था। तुम्हारा बाल बच्चा स्कूल में पढ़ता है, तुम लोग नहीं पढ़ाओ, हमारा तरफ भेजो, ऐसे हमको बहुत दबाया था पहले। और 2 झक सियान, एक जो सरपंच था और एक जो गाँव का मजदूर था, उसको मार दिया। तो उन लोग बताया कि अब 13 लोग फिर बाकी है। ये डर के कारण हम यहाँ छोड़ के पकांजूर भाग गए। हम लोग वहाँ से फिर मजदूरी करते थे पकांजूर में।
वहाँ से अब इधर हमारा तरफ BSF कैंप हो गया, वहाँ से फिर हम लोग फिर गांव में वापस आके अभी खेती किसानी करते हैं हम लोग। इधर नक्सलियों का बहुत ज़्यादा ये प्रताड़ित करते थे, जिसके वजह से हम लोग बहुत परेशान थे। उसी डर के वजह से हम लोग यहाँ से पखानजूर चले गए। डर नहीं है इधर रहने के लिए, रात में आने जाने के लिए भी कोई डर नहीं है। मेन रोड हाईवे रोड बन चुका है, कोयलीबेड़ा मार्ग, तो अभी दिन रात उन लोग सुरक्षा हम लोग को देते हैं इधर। पहले का जो माहौल था वो तो मेरे को उतना पता नहीं यहाँ का, फिर भी अभी तो माहौल अच्छा है यहाँ पे। सभी गांव वाले लोग भी मतलब सुरक्षित महसूस करते हैं, सभी लोगों का आना जाना चलता है स्कूल में, और स्कूल के प्रति हम लोगों का सहयोग भी हमेशा मिलता ही रहता है। हमारे स्कूल तो संचालित हो रहा है, किंतु यहाँ पे सिर्फ डाइस कोड नहीं आने के कारण से जो बच्चे लोगों को जो लाभ मिलना है वो नहीं मिल पा रहा है, फंड रिलीज नहीं हो पा रहा है। सुरक्षा माहौल में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ। BSF का वहाँ पे कैंप लगा था और पुलिस का सपोर्ट भी था। आज माला कैंप में फिर गांव वाले वापस आके बसने लगे हैं, जो पहले खाली कर दिए। वहाँ पे स्कूल भी खुल गए हैं। वहाँ पे जवानों ने गाँवों की हौसला बढ़ाया। अभी पूर्ण तरह से पहले जैसा है उसी की ओर ये गांव बढ़ रही है, और आसपास के इलाकों में भी नक्सली का दहशत कम हो गया है। और आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि कांकेर में नक्सल टोटली हम उनकी प्रभाव निकाल सकते हैं। अब माहला गांव की तस्वीर बदल रही है। अब यहां नक्सलियों की कोई हलचल नहीं है। गांव में फिर से ग्रामीण वापस अपने घर लौट आए हैं। गांव छोड़ने वाले 45 परिवार अब यहां वापस आकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। गांव में स्कूल खुल गया है। गांव के बच्चे अपने ही गांव में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। फिलहाल गांव में कुछ समस्याएं हैं जिन्हें दूर करने आश्वासन मिला है। जिला कलेक्टर ने भी हाल ही में गांव का दौरा किया था और सड़कें और पानी की समस्या का जल्द निदान करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसे ग्रामीण अब चैन की सांस ले रहे हैं। INS 24/7 के लिए गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो महिला की तस्वीर अब बदलने लगी है, और जिस तरह की ये रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट में भी आपने सुना होगा कि कैसे अब लोग यहां पर वापस अपने परिवार के साथ रहने लगे हैं। जो विश्वास जो है वो बढ़ गया है, और अब जवानों के साथ मिलकर और सरकार के साथ जुड़कर एक उम्मीद जगी है कि वो भी मुख्य धारा में शामिल होकर अपने भविष्य को उज्जवल करेंगे, अपने गांव को भी बेहतर करेंगे। और इस गांव को लेकर, यहाँ के बदलाव को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांकेर जिले के कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर जी। नीलेश क्षीरसागर जी, स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो आपको भी हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे, जिस तरह की तस्वीर बदली है। आप बताएं किस तरह से यहाँ पर बदलाव आपने देखा है और किस तरह का बदलाव आपने देखा है, दर्शकों के साथ साझा करें। इसमें खास तौर पे जो महिला गांव है वो पूर्व में नक्सली हिंसा के कारण वहां के सभी लोग पखानजूर में रहने चले गए थे। बीच में सभी गांव वाले लोग भी, कलेक्टेड भी आए थे। उन्होंने द्वारा एक मांग रखी गई थी कि वहां पे जन समस्या निवारण शिविर भी रखा जाए, क्योंकि सुदूरांचल के क्षेत्र से नक्सल हिंसा से ग्रसित गांव के द्वारा ये मांग देखे हमको बहुत सुखद आश्चर्य भी लगा था। तो हमारे सभी जिला स्तरीय अधिकारी वहां जाके जन समस्या निवारण शिविर भी लगाए थे। खास तौर पे माला गांव की अभी कुछ समस्याएं वहां पे जो सामने आई थी, और प्रधानमंत्री आवास को लेके भी वहां पे मांग थी, क्योंकि 2011 का सर्वे सूची के समय वो गांव के लोग सभी पखानजूर रहने चले गए थे, तो बहुत सारे लोग छूटे हैं। तो उसका भी आवास प्लस प्लस के सॉफ्टवेयर से निराकरण किया जा रहा है। रास्ते की जो उनकी मांग है वो उसका सब कार्रवाई हो गई है। आगामी 7 दिन के भीतर वो बन भी जाएगा, रास्ता बनना चालू भी हो जाएगा। और जो पानी के लेके कुछ सोलर आधारित वहां पे जो संरचना बन रही है वो भी अंतिम चरण में। तो सब कुल मिला के उनके जो समस्या का निराकरण किया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से नीलेश जी हमने देखा, इस गांव में जो लोग थे वो पहले यहां से पलायन कर चुके थे, लेकिन अब एक विश्वास जगा है। ऐसे में नक्सलवाद को लेकर फिलहाल इस गांव की क्या स्थिति है और कितने परिवार यहां पर फिलहाल रह रहे हैं? इसमें नक्सलवाद को लेके खासतौर पे जैसे वो जो नया जो कोयलीबेड़ा वाला रोड है वो भी बना है,
उसके बाजू में ही बीएसएफ के 2 कैंप्स भी लगे हैं। बहुत ज्यादा विरोध भी नक्सलियों ने इस कैंप के समय पे किया था। अब स्थिति लगातार जो सुदूर अंचल के क्षेत्र के नक्सलियों का बीच में 29 नक्सल का भी एनकाउंटर हुआ था। अब स्थिति बिल्कुल सामान्य है, लोग भी आना जाना करते रहते हैं, तो नक्सल समस्या से तो निजात मिली है। बाकी उनके कुछ डेवलपमेंट्स को लेके कुछ व्यवस्थाएं हैं, उसका निराकरण किया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ की जो आबादी है, यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो रहवासी हैं, उनके रोजगार के लिए, जीवन यापन के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए और अन्य व्यवस्थाओं के लिए किस तरह से कोशिशें हो रही है, चाहेंगे कि दर्शकों के साथ आप वो भी साझा करें कि जो विश्वास अर्जित किया गया ये कैसे किया गया? इसमें लगातार जो वहां पे बीएसएफ के द्वारा भी स्टार्ट में इनिशियल 2-3 साल पहले जब बना था, तब लगातार वहां पे कुछ मेडिकल कैंप्स हो, लोगों से आपसी बातचीत हो, लोगों से एक भरोसा दिलाने का भी काम किया गया था। हालांकि कुछ नक्सलों ने उसमें बीच में हिंसा करने का प्रयास भी किया, कुछ हमारे जवान भी उसमें शहीद हो गए, किंतु अब स्थिति बहुत अच्छे से बनी है। अभी भी जो भी आवश्यक चीजों के लिए कैंप के लोग, हमारे जिला प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के लोग गांव में जाते रहते हैं, बात करते रहते हैं। वहां पे स्कूल तो चल रहा है, स्कूल को एक किचन शेड की आवश्यकता थी। 40-50 परिवार वहां बहुत अच्छे से रह रहे हैं। एक अप्रोच रोड का व्यवस्था था। हालांकि 2011 का जो एसीसीसी के सूची में, क्योंकि गांव तब लगभग विस्थापित ही होगा था, कोई गांव में रहते नहीं थे भय से। आपको बताना चाहेंगे जो परतारपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये जो गांव आता है माला, तो नक्सलियों की भी एक परतापपुर एरिया कमेटी भी हुआ करती थी, अभी भी है। तो वो लोगों ने बहुत बड़ी हिंसा करके लोगों को परेशान किए थे और उसी कारण लोग पखानजूर रह रहे थे। तो उसके भी बहुत सारे मेंबर्स एनकाउंटर में चले गए, कुछ सरेंडर किए हैं। तो स्थिति सामान्य, अब विकास के विषय को लेके, रोजगार को लेके अब चूंकि स्थिति सामान्य बन रही है, जिला प्रशासन को द्वारा वो विषयों को लेके अब काम किया जा रहा है और भविष्य में इनके ये भी व्यवस्थाएं की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन हम चाहेंगे कि सरकार की जो योजनाएं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, नियत निल्ला नार योजना हो या फिर लोन वराटू योजना हो, अन्य योजनाएं जो है उसका लाभ किस तरह से यहाँ तक पहुंच पा रहा है और यहाँ के जो रहवासी इन योजनाओं को किस तरह से देखते हैं, कितनी सहभागिता वो अपनी दिखा पा रहे हैं? इसमें सभी योजनाओं में बहुत अच्छा सहभागिता गांव के लोग वहां पे दिखा रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि इनका सर्वे सूची में नाम बहुत कम लोगों का था, तो कुछ छूटे थे, लेकिन अब नए उनके लिए नियत निल्लनार हो या बाकी में वो भी व्यवस्था की गई है, तो सभी लोग उसमें जुड़े हैं। इस जगह पे हमने जब गए थे तो मेडिकल कैंप हो, आधार कैंप हो, अगर कुछ लोगों का आधार नहीं बना हो, लेकिन जिले में आधार कवरेज भी अच्छा है, आयुष्मान कार्ड भी हम लोग इनका बना रहे हैं। अब पीएम किसान सम्मान निधि और महतारी वंदन, वो सभी योजनाओं से का लाभ अब इन गांव वालों को हम दे रहे हैं और इनको वो जो सुविधा है, अब इस सभी सुविधा इन गांव वालों को पहुंच रही है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने जानकारी दी है नीलेश क्षीरसागर जी, जाहिर सी बात है यहाँ पर बदलाव हम देख पा रहे हैं और जैसे कि लोग यहाँ वापस आए, 45 परिवार वापस आए हैं, उम्मीद करते हैं कि बाकी परिवार भी आए, बसाहट यहाँ पर और बढ़े और नक्सलियों का जो आतंक था वो पूरी तरीके से समाप्त हो, योजनाओं का और विस्तार हो, यहाँ पर जो कमियां हैं, खामियां हैं, वो और आगे बेहतर हो, विकसित उसको और किया जाए। इस दिशा में आप बेहतर काम करें, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्षीरसागर जी, नीलेश क्षीरसागर जी, कलेक्टर काकेर हमारे साथ जुड़े थे, जो कि इस गांव को लेकर जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से यहां पर गांव में परिवारों ने वापसी की है। कभी नक्सलियों के आतंक से, उनकी दहशत से प्रभावित ये गांव था और उनकी तूती बोला करती थी, लेकिन अब यहां पर बदलाव की बयार है। 45 परिवार आ चुके हैं और भी लोग धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। कैंप यहां खोले गए हैं जिसकी वजह से विश्वास बढ़ा है, विश्वास जगा है, सुरक्षा का भाव आया है और साथ साथ सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए, काकेर में इसके पहले भी मुठभेड़ की खबरें आती रही है और हाल फिलहाल में भी एक मुठभेड़ हुई थी, आपको भी याद होगा, 5 नक्सलियों को ढेर किया गया था, आप भी हमारे साथ जुड़े थे। लेकिन बात यही आती है कि जब आप मुठभेड़ की खबरें पढ़ते हैं और उसके बाद आप इस तरह की खबरें सुनते हैं जो सुकून देती है, जो ये बताती है कि बदलाव हो रहा है,
तो यह अपने आप में आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है, एक सुखद अनुभूति देती है। आप लंबे समय से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, किस तरह का बदलाव देख पा रहे हैं? याद है कि अप्रैल का महीना था, सन 2019 की ये बात है, जब इसी गांव के नजदीक एक बहुत बड़ी मुठभेड़ हुई थी पुलिस नक्सलियों के बीच में, जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हो गए थे। और उस दौरान इस गांव की स्थिति ये थी सरी कि इस गांव तक पहुंचने के लिए सड़क भी नहीं थी। और जब हम उस मौके पर ग्राउंड जीरो करने पहुंचे, तब हमें वहां पर जो बीएसएफ के जवान थे, उन्होंने भी यही समझाइश दी थी कि आप इस पगडंडी भरे रास्ते में जो पुलिस की गाड़ियां गुजरी है, जहां पर बड़े बड़े चक्कों के निशान है, उस चक्कों के निशान के ऊपर से ही गुजरिए, क्योंकि आसपास कहीं भी आईईडी लगी हो सकती है। तो आप सोचिए कि आज से लगभग 5 साल पहले वहां पर क्या स्थिति थी कि वहां पर एक आम आदमी का गुजरना भी बेहद मुश्किल था। लेकिन आज उस जगह पर सड़कें बन चुकी हैं, प्रशासन ने तमाम सुविधाएं वहां पर पहुंचा दी है। जो बीएसएफ के जवान हैं, उन्होंने जरूर अपने साथियों को खोया, लेकिन इस क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं, उनका भरोसा उन्होंने जीता है। और ये जो इलाका है, यहाँ पर एक समय था, आज से तकरीबन 6 साल पहले तक इस इलाके में प्रभाकर, बोपन्ना, दरअसल पद्दा जैसे बड़े नक्सली लीडर इस इलाके में मौजूद रहते थे, ग्रामीणों को परेशान करते थे। ग्रामीणों से ये भी कहा जाता था कि आपके घर से एक सदस्य हमें संगठन में चाहिए। अगर ग्रामीण उनकी बात मानते थे तो ठीक, वरना उन्हें मारपीट की जाती थी, ग्रामीणों की हत्या कर दी जाती थी, ग्रामीणों से राशन लूट लिया जाता था। लेकिन पिछले 6 गौरव, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है, शायद ऑडियो में कोई दिक्कत है। एक बार आप फिर से हमारे साथ कनेक्ट करें। गौरव, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, दोबारा हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह से हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव जुड़े थे, गौरव भी बता रहे थे कि यहाँ पर तस्वीर तेजी से बदली है और जैसे पगडंडियों का पहले रास्ता हुआ करता था, वहां पर पक्की सड़क बन चुकी है, स्कूल खुल चुका है, स्कूल में बच्चे भी पहुंच रहे हैं। आसपास के जो यहाँ पे जो ग्रामीण हैं, उनको योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। जैसे कि हमारे साथ कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर जी भी जुड़े थे, वो भी बता रहे थे कि यहाँ पर बदलाव तेजी से हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर नेद निर्मला नार योजना हो, अन्य योजनाओं का फायदा मिल पा रहा है और कुछ योजनाएं जो नहीं पहुंच पाई है उसको पहुंचाने का आश्वासन उन्होंने दिया है। और उम्मीद भी यही की जा रही है कि जिस तरह से इस गांव की तस्वीर और तकदीर धीरे धीरे बदल रही है, भविष्य में नक्सल प्रभावित जो अन्य जिले हैं, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, राजनांदगांव, बालोद, सभी जगहों पर यह तस्वीर अब बदलेगी। गौरव फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। गौरव, अपनी बात पूरी करें और बताया कि किस तरह से ये बदलाव जो है वो आगे तेजी से बढ़ रहा है। जी सनी, मैं आपको ही बता रहा था कि 6 साल पहले जो परिस्थितियां थी कि यहाँ पर दिन में भी लोग जाने से घबराते थे, जो ग्रामीण है वो अपने घरों से निकलने में घबराते थे, नक्सलियों की इतनी ज्यादा दहशत वहां पर थी। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से वहां पर काम किया गया है, सड़कें बना दी गई हैं। एक समय था कि पखांजूर से कोयली बेड़ा की दूरी तकरीबन 160 किलोमीटर थी, लेकिन वर्तमान के समय में इस सड़क के बन जाने से ये दूरी घटकर 70 किलोमीटर हो चुकी है। और इसके साथ ही इस इलाके में 3 कैंप स्थापित किए गए हैं और इस इलाके में 2 पुल का भी निर्माण किया गया है। लगातार जो जवान है इलाके में सर्चिंग करते रहते हैं और साथ ही जवानों ने अपना नुकसान भी सहा है, लेकिन ग्रामीणों का भरोसा उन्होंने जीता है। और यही वजह है कि ये महिला गांव जो सन 2009 में पूरी तरीके से खाली हो गया था, सन 2009 में नक्सलियों ने यहाँ के सरपंच और एक मंदिर की पुजारी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद ये पूरा का पूरा गांव खाली हो गया था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर 2018 में कैंप का स्थापना किया गया, उसके बाद जिस तरीके से फोर्स ने मूवमेंट दिखाई, जिस तरीके से फोर्स ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में लिया और नक्सलियों को यहाँ से खदेड़ा, उसके बाद अब ग्रामीणों का जो भरोसा है वो फोर्स के प्रति जाग चुका है। जो सन 2022 से लेकर अब तक तकरीबन 45 परिवार ऐसे हैं ग्रामीणों के जो वापस लौट चुके हैं। यहाँ पर पहले 60 परिवार निवासरत थे, लेकिन 45 परिवार अभी वापस लौट चुके हैं। और बिल्कुल गौरव, लेकिन आपकी आवाज फिर से हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है, शायद नेटवर्क का कोई इशू हो रहा है, लेकिन दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप जो बता रहे हैं वो ये बताता है कि धीरे धीरे ग्रामीणों का जो विश्वास है वो इन सुरक्षा कर्मियों पर बढ़ता जा रहा है और 3 कैंप खुल चुके हैं अब तक के, जैसे कि आपने भी बताया है। स्कूलों में रौनक है, खेती खलियानी करने के लिए यहाँ पर जो यहाँ के रहवासी वो पहुँचते हैं, महिलाएं भी अपना जो रोजमर्रा का काम है वो कर पा रही है। पहले जो बड़े नक्सली लीडर थे उनका यहाँ पर डर था, दहशत थी और उनकी तरफ से बाकायदा ये कहा गया था कि हर परिवार से किसी एक सदस्य को
नक्सल संगठन के लिए देना होगा, नहीं देने पर वो उनकी हत्या तक करते थे, उनको धमकाते थे, वसूली क्या करते थे, ले भी ली जाती थी। तो कई तरह की दिक्कतों का सामना महिला गांव के इन ग्रामीणों ने किया है और उसके बाद 2009 के बाद से ये गांव खाली होना शुरू हो चुका था। लेकिन अब धीरे धीरे गांव के जो ग्रामीण वापस अपने घर पहुंच रहे हैं, वापस अपने गांव पहुंच रहे हैं, अपनी ज़मीन पर पहुंच रहे हैं, उनको इस बात की खुशी है और इस बात का उनको एक अब विश्वास है कि वो भविष्य में इस तरह से वापस नहीं लौटेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। अपने आप को महफूज वो अब महसूस कर रहे हैं सुरक्षा बलों के साथ। और जिस तरह से एक लंबा वक्त लग गया इनको वापस आने में, इसके पीछे नक्सलवाद एक बड़ा कारण रहा है और यहाँ पर नक्सली घटनाएं पहले भी हुई है। 16 अप्रैल 2024 को भी यहाँ पर एनकाउंटर हुआ था, 29 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया था। तो वही 17 नवंबर को भी हाल फिलहाल की बात है, वहां पर 5 नक्सलियों को ढेर किया गया था। तो नक्सलियों ने यहां पर आतंक मचाने की हर बार कोशिश की है, लेकिन जिंदगी यहां पर फिर से मुस्कुरा रही है। गांव में शांति वापस लौट आई है, रौनक लौट आई है और जिंदगी जीने का जो जज्बा है वो लौट आया। और ये तस्वीरें उन जवानों की है, इनकी तारीफ करनी पड़ेगी कि इन्होंने वो करके दिखाया है जिसको लेकर लगातार छत्तीसगढ़ सपना देख रहा था, संजो रहा था कि बस्तर नक्सलवाद से मुक्त हो जाए और छत्तीसगढ़ पर जो एक दंश लगा है, दाग लगा है नक्सलवाद का, वो खत्म हो जाए। ये शायद इन जवानों की वजह से ही संभव हो पाया है, इनके हौसलों की वजह से ही संभव हो पाया है कि आज महिला जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में अब जीवन वापस आया है। फिर से एक बार यहाँ पर जीवन की कोपले फूटी है और लोगों को यहाँ पर उम्मीद की किरण दिखाई देती है कि भविष्य उनका सुरक्षित है, बेहतर है। गौरव फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, सवाल वही है कि क्या अब पूरी तरीके से नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है ये गांव और आसपास का जो इसका भौगोलिक स्थिति है इस गांव की, उसके बारे में भी बताएं, क्योंकि यहां से दूध नदी, महानदी, हटकुल नदी, सिंदूर नदी, तुरू नदी बहती है। तो क्या अब इन नदियों के आश्रय ये गांव सुरक्षित है, इन कैंप्स के आश्रय ये गांव सुरक्षित है? इन गांव में रहने वाले लोगों का क्या कहना है, किस तरह की उनकी अब प्रतिक्रिया आती है, कितने खुश है? देखिए, ये पहले सन 2009 में जो स्थिति थी जब पूरा का पूरा गांव खाली हो गया था और अब हम जब आज इस गांव में पहुंचे थे तो ग्रामीणों को यही कहना था कि उस दौरान यही स्थिति थी कि उन्हें हर समय ये डर लग रहता था कि कब नक्सली गांव में पहुंच जाएंगे, कब उनसे मारपीट करेंगे, कब उनके लोगों को मार देंगे। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है, ग्रामीण बहुत खुश हैं कि वो अपने गांव वापस लौट आए हैं और उन्हें उनकी जो जमीन थी, उनका जो घर था वो वापस मिल गया है। अपने खेतों में वो किसानी कर रहे हैं और सुख चैन से वो जी रहे हैं। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनके बच्चे पढ़ लिख भी पाएंगे, लेकिन अब गांव में स्कूल खुल चुका है, जो बच्चे हैं गांव के ही स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीजें फोर्स के आने के बाद वहां पर हुई है, ग्रामीणों के लिए बहुत ही ये पक्ष में गया है और ग्रामीण जो है वो बेहद खुश है इस बात को लेकर कि जिस गांव, जिस जमीन पर उनका अधिकार था नक्सलियों के दहशत में, वो उनसे छूट गया था, लेकिन फोर्स की वापसी के बाद अब वो जमीन, वो उनका घर, वो उनका स्कूल उन्हें वापस मिल चुका है और उनके बच्चे अब शिक्षा ग्रहण कर अच्छे पदों पर जाएंगे, अच्छी नौकरियां करेंगे। एक समय ऐसा था कि इन्हीं बच्चों को नक्सली उठाकर ले जाने की बात कहते थे, लेकिन अब यही बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख रहे हैं और आगे चलकर ही अच्छे पदों पर जाके इस गांव का नाम रोशन करेंगे। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, अंधेरे के बाद उजाला होता है और उजाला अब इनकी जिंदगी में आने लगा है और इस उजाले से ये ग्रामवासी भी खुश है। उम्मीद करते हैं कि जो बाकी यहाँ से पलायन कर चुके लोग हैं वो भी जल्दी वापसी करेंगे और ये विश्वास और प्रगाढ़ होगा। बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन नक्सलवाद अब सिमटता जा रहा है, महिला फिर से आबाद हुआ है और महिला ने एक उम्मीद जगा दी है नक्सल प्रभावित और अन्य 14 जिलों के लिए भी, जहां पर नक्सलवाद अपने पैर पसारे हुए हैं। हालांकि उनके पैर भी अब सिमटते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो जवान हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं वो अब धरातल पर उतरती जा रही हैं और मुख्य धारा से लोग जुड़ते जा रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार जो नक्सली और मुठभेड़ होती है जवानों के बीच में, उसमें जवान भारी पड़ रहे हैं और हर बार जवानों को विजयश्री मिल रही है। तो मार्च 2026 का जो लक्ष्य तय किया गया है बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त करने का, उसकी तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस समय सीमा से पहले ही नक्सलवाद का अंत हो जाएगा। ताबूत की आखिरी कील ये जो अभी चल रहा एक्शन है वो साबित होगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए आई न्यूज़ 24/7 के साथ।